तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 10 और उस कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 26 आर सवाल से देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू थीटा, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, देन शो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बाय 841। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में लोग बात करते हैं प्रायः राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है वह देखते हैं। यह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या कहा कि एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C 90 डिग्री हो गया, ये एंगल C हो गया 90 डिग्री, और ये हमारा थीटा है एंगल B, और ये है A। इसमें क्या गिवन है, तो AB दिया हुआ है जिसको हम लोग H कहते हैं 29 यूनिट्स, ये 29 यूनिट्स दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। BC दिया हुआ है, कितना दिया है BC? BC दिया हुआ है क्या, इसको हम लोग B कह लेते हैं। तो B बराबर दिया हुआ है 21 यूनिट्स, ये 21 यूनिट्स दिया है, और ये C जो P है ये नहीं मालूम है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है, इसमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स एंगल B थीटा है हमारा। एक्यूट एंगल क्या है, एंगल B है, एंगल B एक्यूट एंगल है। एंड BC क्या दिया हुआ है, तो फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो BC को लोग B का देते हैं, तो BC दिया हुआ है 21 यूनिट्स। और क्या दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, 29 यूनिट्स। इस तरह से हमें क्या निकालना है, AC। AC इक्वल टू व्हाट, AC क्या होगा ये निकालना है। तो आते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं हमें निकालना है P। तो P इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H हमारा कितना है आप देख रहे हैं फिगर में, तो H है 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 841 माइनस 441। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है 29 का स्क्वायर, तो 841। 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441, और ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20। इस तरह से भी देख सकते हैं, और पेयर बनता है जो एक बाहर हो जाता है, तो ये 20 यूनिट्स हमारा हो गया, ये 20 यूनिट्स हो गया। अब आगे देखते हैं कि निकालना क्या है। कहता है सो दैट, प्रश्न को ध्यान से देखिए कि प्रश्न में क्या निकालना था। तो प्रश्न में कह रहा था सो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बाय 841। इस तरह से हमें क्या करना है, तो P का वैल्यू निकल चुका है हमारा, अब हमें शो करना है, उस पर चलते हैं। इस तरह से हमारा ये हो गया P का वैल्यू, और P का वैल्यू क्या है फिगर के आधार पे AC है। तो AC हम लिख देते हैं यहाँ पे 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स ये हो गया। इस तरह से हमने P निकाल लिए। तो P भी H रिलेशन से आप लोग जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तो इसको हटाते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा। अब क्या निकालना है उस पे आते हैं। तो हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बाय 841। LHS से चलिए, तो LHS हमारा क्या है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है। इसे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से कॉस थीटा क्या होता है तो b/h का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है p/h का होल स्क्वायर। इस तरह से b का मान आप रख सकते हैं, तो b कितना है 21/29, h का मान रख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841। जब एलसीएम लेंगे आप इन दोनों का, ये हो जाएगा 841 और ये होगा 441 माइनस 400। इस तरह से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 41/841। इस तरह से ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा RHS, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 26 पूरा हो चुका, अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है तो cos A, cosec A, cos C, cosec C। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्यूट एंगल क्या है, तो एक्यूट एंगल A cos A और cosec A में A एक्यूट एंगल है, और जब cos C और cosec C लेते हैं तो एक्यूट एंगल हमारा C हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ट्रायंगल को चेंज करके बनाएंगे एक्यूट एंगल को, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक्यूट एंगल A है अभी, तो A है, और B राइट एंगल है, तो ये हमारा B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया C हो गया। हमारा एक्यूट एंगल A है। इस केसेस में देखिए तो AB बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या कहेंगे यहाँ पे B कहेंगे, और BC कितना दिया हुआ है तो BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे P हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको यदि H यहाँ पे नहीं मालूम है, यदि एक्यूट एंगल आप इसी को रोटेट कर देते हैं तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं आपको समझने के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अब इसको हम ऐसे जस्ट टर्न किए हैं, इस तरह से टर्न किए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा C आ गया, यहाँ पे B है, और ये हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब AB कितना हो जाएगा, अब देखिए AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया P हो गया। इस तरह से H निकालेंगे तो H दोनों में सेम होगा। तो आते हैं गिवन क्या दिया हुआ इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC ही है। तो ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंतर्गत AB भुजा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC भुजा की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है AC निकालना है। तो AC इक्वल टू व्हाट, AC है क्या, तो AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाता है। तो फिर उसी तरह से हम आते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा AC यानी H इक्वल टू हो जाएगा √P² प्लस B²। तो P क्या है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास P है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 169 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये H का वैल्यू निकला, जिसको हम AC भी कह सकते हैं, AC कह ले या H कह ले एक ही बात है। ये निकला हमारा, ये कितना निकल गया, तो 13 सेंटीमीटर ये निकल गया। तो हमें P भी मालूम है, यानी AB को हमने यहाँ पे क्या कह दिए हैं, B कह दिए हैं।
इसको क्या कह दिए हैं, तो P कहे हैं। और ये हमारा H निकल चुका है, कितना निकला है यहाँ पे देख सकते हैं 13 सेंटीमीटर निकल गया। इस तरह से हमें तीनों मालूम है, P B H मालूम है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू एक एक करके फाइंड करते हैं। इसको नोट किया जाए। तो हम समझते हैं कि आप लोग नोट कर लिए हैं। आगे देखिए प्रश्न में जो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है cos A का मान निकालना है। तो cos A का मान निकालते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न क्या है, तो पहला नंबर प्रश्न है cos A। cos A, तो cos A बराबर होता क्या है, B/H। B/H। तो cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, B का मान है 12 सेंटीमीटर और H का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दीजिए, रेशियो में अनुपात में यूनिट नहीं रहता है, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, cos A का वैल्यू ये निकल गया, एक आंसर ये हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कहता है, कहता है cosec A। cosec A का मान निकालिए। cosec A होता क्या है, H/P। H का मान है कितना यहाँ, तो 13 सेंटीमीटर। H का मान है 13 सेंटीमीटर और क्या होता है P, और P का मान इस केसेस में क्या है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से देख रहे हैं क्या हो जाएगा 13/5। ये हमारा सेकेंड यूनिट, सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए यहीं पे, तो थर्ड नंबर प्रश्न है cos C। cos C में हम बात इस फिगर में करेंगे, इस ट्रायंगल में करेंगे। इस ट्रायंगल में भी उसी तरह की बात है, यहाँ पे चेंज है हल्का सा, यहाँ पे है B। तो B/H cos C बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो B का मान यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर और H का मान तो सेम रहता है 13 सेंटीमीटर। ये हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5/13 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। और अंतिम क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, तो ये है cosec C। और cosec C क्या होता है, H/P। और H का मान क्या है, तो 13 सेंटीमीटर और बाय क्या है P 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर, हटा दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13/12 सेंटीमीटर। 13/12 ये हो गया। इस तरह से देखें आप कि ये 4 प्रश्न था इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 27 था आर्य सवाल का बुक का ये है, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन है ये। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 27 नंबर में 4 प्रश्न था, चारों का सॉल्यूशन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। हमने फिगर डायग्राम भी चेंज करके दिखाए। एंगल ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल बेस पे होना चाहिए, तो एक्यूट एंगल यहाँ पे कहाँ पे है, बेस पे है। फिर इसको हमने रोटेट किया ट्रायंगल को, तो हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग होता है। परपेंडिकुलर बेस हो गया और बेस परपेंडिकुलर हो गया, चेंजिंग हुआ यहाँ पे, एंगल सी एक्यूट एंगल हो गया। इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ, इसको नोट किया जाए। हम इसको हटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसको हटा देते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा हो चुका है। तो अब देखते हैं 28 प्रश्न है क्या वह देखते हैं। इफ 28 नंबर प्रश्न है 28, if sin alpha equal to 1/2, then show that 3 cos alpha minus 4 cos q alpha equal to 0। ये प्रश्न है हमारा कि if sin alpha equal to 1/2, then show that 3 cos alpha minus 4 cos q alpha equal to 0। ये हमें क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। तो आइए राइट एंगल में बात करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम ए कर लेते हैं और ए को इक्विट एंगल है इसीलिए अल्फा का देते हैं। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, तो गिवन है हमारे पास, गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा या साइन अल्फा बराबर होता है P/H। इस तरह से आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू क्या है 1 है
तो 1 को आप क्या कर सकते हैं, के भी मान सकते हैं, तो ये हमारा के हो जाएगा। और एच हमारे पास 2 है तो 2k कह देते हैं रेशियो के रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा के और ये हो जाएगा हमारा 2k। ये एच है और ये हमारा बी है, बी निकालना है तो बी निकाल लीजिए। कहाँ से निकाल लेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से हमें b निकल जाएगा। तो b इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इस तरह से आप देख सकते हैं h का मान है 2k का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर। इस तरह से आप देख सकते हैं ये b बराबर आ रहा है तो b क्या हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3k स्क्वायर। क्या आ गया, 3k स्क्वायर। यदि आप इसको फाइंड करेंगे आगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3k। ये हमारा b का वैल्यू आया क्या, अंडर रूट 3k। अब देखिए निकालना क्या हमें, तो शो करना है, दिखाना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको हटाते हैं। और ये देखिए क्या है यहाँ पे, चूंकि ये दिया हुआ है थ्री कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो हम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस लेके बढ़ते हैं आगे। तो 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा, इस तरह से देखिए तो कॉस का मान क्या हो जाएगा 3, और कॉस होता है अल्फा होता है b बाय एच माइनस 4 b बाय एच का होल क्यूब। ये हो जाएगा 3, b का मान कितना है तो √3, और क्या है h का मान है √3 के लिख दीजिए। और ये है हमारे पास 2k, तो के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b का मान है √3k का होल स्क्वायर बटे h का होल स्क्वायर, तो h है 2k का होल स्क्वायर। इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा क्या 3, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर लिखा गया था तो क्यूब हो जाएगा दोनों में, तो क्यूब हो गया तो ये हो जाएगा 3√3k का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा तो 8k का क्यूब, k का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और 4 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। इस तरह से जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आरएचएस लाना था। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, जो कि लाना था 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। इस तरह से आप लोगों का 28 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 29 नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, तो 29 नंबर प्रश्न है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1/√3, then prove that number 1 sin A into cos C plus cos A into sin C equal to 1, second cos A into cos C minus sin A into sin C equal to 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले फिगर देख लेते हैं। इस तरह से ये वैल्यू है हमारा गिवन में, ये हमारा एंगल A है एक्यूट एंगल, और ये हमारा B है राइट एंगल, और ये C है। यदि इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। अब हम इस एंगल को C यहाँ ले लिए हैं, ये A यहाँ आ गया और B यहाँ पे आ गया। तो गिवन में देखिए क्या दिया हुआ इस प्रश्न में, यहाँ पे एक्यूट एंगल C है और यहाँ पे एक्यूट एंगल A है, यहाँ पे एक्यूट एंगल C है। तो गिवन देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या गया है। गिवन में दिया गया है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B हमने 90 डिग्री यहाँ दिखा रहे हैं। फिर कहता है tan A
यानी इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करते हैं tan A 1/√3 और ये होता क्या है, ये होता है P/B, P/B। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये होता है P/B। इस तरह से ध्यान दीजिए, तो हमें P का मान मालूम है, क्या मालूम है, तो K ले लेते हैं और ये हमारा क्या है, B का मान है √3K। क्या मालूम है, तो ये हो गया √3K। तो P का वैल्यू K हो गया और B का वैल्यू क्या हो गया, √3K। क्या नहीं मालूम है, तो H नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से यानी पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं, तो हमने इसका कई यूज हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन में, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कर रहे हैं, h का मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए p क्या है, p है h का होल स्क्वायर और b क्या है, तो b है √3K का होल स्क्वायर। और इसको जब तोड़ेंगे आप तो ये हमारा हो जाएगा k² और 3K का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4K² और ये क्या आ जाएगा, तो 2K। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, तो h का मान कितना हो जाएगा, तो h का मान हो जाएगा 2K। इस फिगर में देखिए, तो इसको हमने रोटेट किए हैं, तो AB का जो मान है B, यहाँ पे P का काम कर रहा है, तो ये √3K हो जाएगा। और यहाँ पर जो P के बराबर है K, यहाँ पे B का काम करेगा, ये हो जाएगा K और H का जो वैल्यू इसमें है वही रह जाएगा, तो 2K। इस तरह से दोनों डायग्राम को आपने देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है पहला नंबर में sin A इंटू cos A, sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C इक्वल टू 1, यानी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C 1 प्रूव करना है। इसको हटाते हैं तो हमारे फिगर में ध्यान देंगे, तो इसमें हमने सारी चीज क्लियर किए हैं। तो नंबर 1 देखते हैं आप, cos sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C बराबर 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करनी है। तो LHS से चलिए, LHS में क्या है, तो LHS है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और sin A और cos C, तो यहाँ पे देखते हैं कि sin A का मान निकालते हैं, तो sin A का मान होता है P/H। तो P का वैल्यू K है और H का वैल्यू 2K है, K कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा 1/2 हो जाएगा। तो sin A आ गया है 1/2। यदि cos A का मान निकाले इस डायग्राम से, तो cos A बराबर होता है B/H और B का मान क्या है, इसमें √3K हो जाएगा 2K, K कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। ये हमारा क्या हो गया, इस डायग्राम से cos A का भी मान हमने निकाल लिया ताकि वहां आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस डायग्राम में आते हैं तो sin C, तो sin C क्या होता है, P/H और P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है √3K, H का वैल्यू क्या है, तो 2K, K कैंसिल कर दिए, तो √3/2। ये हमारा sin C का मान निकलेगा। अब क्या निकालना है, cos C, तो cos C क्या निकलेगा, तो cos C हो जाएगा B/H का मतलब क्या, K, और क्या निकलेगा H का मतलब 2K, तो K कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 1 नहीं लिखते हैं, समझने के लिए हम लिख दिए हैं, तो 1 का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब K कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देख रहे हैं यहाँ पे हमने sin A का मान निकला है 1/2, cos A का मान निकला है √3/2, sin C का मान निकला है √3/2 और cos C का मान निकला है 1/2। क्या निकला है, 1/2। इस तरह से 4 मान हमारे पास है। अब देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, तो sin A, तो sin A बराबर है 1/2, cos C देखिए वहां पे क्या है 1/2, इस तरह से इंटू भी दे सकते हैं आप। फिर cos A, तो cos A हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए √3/2
इंटू साइन सी, और साइन सी का मान है क्या, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा साइन सी का मान है, ये कॉस सी का मान है, ये साइन ए का मान है और कॉस ए का मान है। तो ये हमारे पास साइन सी क्या है, √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 = 4, 4/4 ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा RHS हो गया। इस तरह से ये पहला नंबर प्रूफ हो गया। नोट किया जाए इसे। तो पहला नंबर नोट कर लिया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड है, इसमें सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C बराबर 0 प्रूव करना है। LHS से चलिए, LHS में देखिए क्या है, तो cos A cos C cos A cos C माइनस साइन A साइन C लाना कितना है, =0। तो LHS से चलते हैं, तो cos A cos C साइन A साइन C। तो cos A का मान हमने निकाल कर रखे हुए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे √3/2 क्या निकाले हैं, √3/2। cos C का मान क्या निकला हुआ है, 1/2 माइनस साइन A का मान क्या निकला है, 1/2। cos C का मान क्या निकला है, √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये RHS हो गया, और इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, आज आपने देखे क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 नंबर प्रश्न हमने करा दिए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसलिए इसका सोल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाए। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।